नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिक चैनल की ओर से। अभी हम लोग उपस्थित है कलेर विधानसभा क्षेत्र के गांव बेलडा में। बेलडा के अंदर जो किसान महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, उसमें आज किसान किन मांगों को लेकर यहां पर बैठे हैं और क्या आज आगे का मोटिव है, वो इनसे जानना चाहेंगे। जी, आपका शुभ नाम? गुलशन रोड, अध्यक्ष उत्तराखंड किसान मोर्चा। जी गुलशन जी, किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? एक तो हमारा जो देश के किसानों का जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर हम अपनी रूपरेखा बनाने की इस तरीके से हम उसे ताकत दें। दूसरा, 5 तारीख को एक महापंचायत मुजफ्फरनगर में होने वाली, उसमें हम अधिक से अधिक संख्या मुजफ्फरनगर पहुंचना। इसके अलावा जो उत्तराखंड की हमारी जो समस्याएं हैं, उत्तराखंड में गन्ने का जो सेंट्रल ढुलाई का जो रेट है वो उत्तर प्रदेश से 2.25 रुपये ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ गन्ने का रेट जो तय होता है वो उत्तर प्रदेश के आधार पर तय कर रहे और ढुलाई का रेट उत्तर प्रदेश ज़्यादा इन्होंने रख रखा, तो उसे कम किया जाए। इकबालपुर शुगर मिल पे 180 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है हमारा, उसे तुरंत हमारा दिलाया जाए। इसके अलावा बिजली की जो विजिलेंस की छापेमारी यहाँ उत्तराखंड में हरिद्वार को टारगेट कर करी जा रही, वो बहुत गलत तरीके से की जा रही। या तो इसमें आप सुधार करो, नहीं तो किसान सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करेगा। और एक हरिद्वार में नया मुद्दा आज बन गया, वो नया मुद्दा आज हरिद्वार में पैदा हो गया, वो है सीपीयू की गलत तरीके से कार्रवाई। हमारे डीजीपी साहब ने बार बार ये कहा कि भाई आप सड़कों पर आम आदमी को परेशान ना करो, पर उसके बाद भी सीपीयू नहीं मान रही, तो सीपीयू को इस जिले से हटाया जा, तभी जाकर इस जिले में शांति पड़ेगी। यही जी, राजेंद्र आर्य, दादूपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, सदस्य, संयुक्त किसान मोर्चा। राजेंद्र जी, आज आप यहाँ पर बेलडा गांव में हैं, किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? आज जो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो रैली है, उसको लेकर यहाँ लोग प्रेरणा देने के लिए और लोगों से को रैली का निमंत्रण देने के लिए और इनसे रिक्वेस्ट करने के लिए हम आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में पहुंचे। और दूसरी 7 तारीख को करनाल में महापंचायत है, जो करनाल में बस्ताना टोल टैक्स पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें मुझे भी दोनों हाथों में फ्रैक्चर आया और सैकड़ों जगह शरीर पर इस तरीके के निशान जो लाठियों के लगे हैं। तो उन सरकार का विरोध करने के लिए हम करनाल में 7 तारीख को करनाल सचिवालय का अनिश्चितकालीन के लिए घेराव करेंगे। तो वहां भी हम साथियों से निवेदन करने आए, भी हजारों की संख्या में वहां भी पहुंचे। और जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो धरना चल रहा है, और उसको 9.5 महीने से उत्तराखंड के किसानों ने जो मजबूती दी है, इनका धन्यवाद करने और उत्तराखंड के शहीद किसानों को श्रद्धा सुमन देने के लिए हमें मजबूरी में जहां 5 राज्यों में चुनाव है, वहां बीजेपी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। अगर ऐसा करना पड़ा तो भाजपा के पन्ना प्रमुखों के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे किसान प्रमुख, शक्ति प्रमुख की रीढ़ तोड़ देंगे किसान प्रमुख, चौकीदार को टक्कर देगा किसान, और भाजपा नेताओं को कहीं का नहीं छोड़ेगा किसान, और भाजपा को नाको चने चबवाएंगे। जिस तरीके से पीपली में जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, हरियाणा के बड़ौदा में उपचुनाव में इनको नाको चने चबवाए, अब हरियाणा में ये पंचायती चुनाव या स्थानीय निकाय चुनाव में अपने सिंबल पे लड़के दिखाएं। अब ये चुनाव कहीं नहीं करवाएंगे, पंचायती राज वगैरह के जो करवाने थे, अब ये विधानसभा का जो चुनाव है, जो इनकी करवाना मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। अब उससे पहले अगर मान जाते हैं तो साधुवाद भी देंगे, धन्यवाद भी करेंगे, मुंह भी मिठा करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले 9 महीने से किसान लेकर दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, अगर उनकी मांग नहीं मानी जा रही तो उसका जवाब आगामी 2022 के इलेक्शन में किसान देने के लिए तैयार? पूरी ताकत से, पुरजोर तरीके से किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, गांव देहात, छोटा आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब तैयार हैं, सारे के सारे। इनको हराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। खुल के फ्रंट पे आके इनके खिलाफ जो मजबूत विपक्ष होगा उसको जितवाएंगे। ये हमारी बातें मान ले, नहीं तो ये जहां से चले थे 2 लोकसभा सीटों तक इनको वापसी इनको पहुंचा देंगे। किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पे भी बैठे हुए हैं। आज आप लोग जो यहाँ पर बेलडा गांव में एकत्र हुए हैं, किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं? आगामी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में भी पंचायत है, उसके बाद करनाल में भी है, तो आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या? ये प्रकरण ये है, कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं, पर ये कॉरपोरेट के इशारे पे और कॉरपोरेट के कहने से ये 3 बिल लेकर आए। और चौथा कानून की जो हम डिमांड करते हैं, कॉर्पोरेट ने ही इनको बोल रखा है भाई अगर एमएसपी लेके आओगे तो हम बैकआउट करेंगे। ये तो कानून आने से पहले ही साइलोज बन चुके हैं।
रेलवे स्टेशनों के पास हजारों एकड़ अंबानी अडानी ने लेके भंडारणों का काम, वेयर हाउसेज का, साइलोज का कर लिया है। ये कॉरपोरेट जिस तरीके से गेल, बेल, नवरत्ना, महारत्ना कंपनीज को बेचा है, अब किसानों का निजीकरण करने की तैयारी है, कृषि का निजीकरण निजी हाथों में देने की तैयारी है। सरकार ये कहती है भाई 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। हम 1 जनवरी 2022 से ऑनवर्ड जो भी फसल होगी, अगर डबल मूल्य में नहीं मिलता, फसल का दाम डबल नहीं मिलता, तो संसद में जाके अपनी फसल डाल देंगे। कितने राज्य के किसान इस किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं? पंजाब, हरियाणा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसान साथ में खड़े हैं। उसी तर्ज पर क्या उत्तराखंड के किसान इस आंदोलन में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं? उत्तराखंड के जब जितने, अगर हमने 2000 बुलाए तो ये 12,000 पहुंचे हैं। मुद्दा एक ही है, किसान जो किसान है वो जमात है, जमात में ही करामात है। इन्होंने कोशिश करी हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान या सिखों को खालिस्तानी कहने की, वो सारे षड्यंत्र इनके फेल हो गए। इनके सारा जो ड्रामा था, जो गोदी मीडिया था, GTV जैसे, और इनके जो चैनल खरीद रखे हैं इन्होंने, सारा पर्दाफाश हो चुका है। क्रिस्टल क्लियर बात है, किसान आंदोलन हर बार दिन प्रतिदिन, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति के साथ, मजबूती के साथ खड़ा है। लड़ेंगे, जीतेंगे। हमने कह रखा है, हर आंदोलनकारी ने अपनी माँ को ये कह रखा है, माँ या तो बॉर्डर से कोई खबर खास आएगी, नहीं तो तेरे बेटे की लाश आएगी। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जी, आप ग्राम अध्यक्ष पार्टी के आज आप लोग मांगे तो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताइए, अभी मांगे वही हैं जो सबकी हैं। हम ये सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम एक छोटे से उत्तराखंड प्रदेश में रह रहे हैं, यहाँ पे भी हम अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते हैं। और हम 5 तारीख जो मुजफ्फरनगर महापंचायत, उसकी तैयारी एक सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सरकार जो बेखबर है उसको चाहिए कि वो कान खोल कर देख ले, आंखें खोले और देखे कि 5 तारीख में क्या होने वाला है। पहले बेल्डा में पंचायत, उसके बाद में मुजफ्फरनगर में, उसके बाद में करनाल में, आखिर इन पंचायत को लगातार पंचायत जारी है। और पिछले 9 महीने से दिल्ली में किसान बॉर्डर पर भी बैठे हुए हैं। अभी तक क्या लग रहा है कि क्या सरकार आपकी बातों को सुन रही है? क्या लग रहा है कि क्या आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा। हमको नाजायज नहीं लड़ रहे हैं, एक अच्छी बात के लिए लड़ रहे हैं। और किसानों की बात इनको मानना पड़ेगी। देर से मान ले, जल्दी मान ले, 2024 में मान ले, 22 में मान ले। जब इनको हम अपना आईना दिखाएंगे, अपने वोट का अधिकार करेंगे लोग, तब मानेंगे। अभी नहीं मांगे तो मानना तो पड़ेगा, इनको जरूर मानेंगे। चलिए, किसान अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हरियाणा, पंजाब से भी बहुत से किसान आए हुए हैं। उनसे भी बात जानना चाहेंगे कि कहाँ से हुआ है और इस आंदोलन की जो लड़ाई है इसमें बराबर अपना सहयोग दिए हुए हैं। जी जी, आपका जी, नाम? सरबजीत सिंह, सरबजीत सिंह जी, कहाँ से आए हैं? एथल से। एथल एथल से। कितने लोग आए हैं? ऐसे आए 20-25 लोग। 20-25 लोग। जो हाँ। किसान आंदोलन की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आप लोग सहयोग दे रहे हैं। आज यहाँ पर बेल्डा में, उसके बाद मुजफ्फरनगर, फिर करनाल में। ये मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी तादाद से जाएंगे इस रैली में। 5 सितंबर वाली रैली में पूरा गांव जाएगा हमारा वहाँ से। पिछले 9 महीने से दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं। सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है। अभी तक सरकार के द्वारा से कोई फैसला नहीं दिया गया। आखिर यह आंदोलन कब तक? सरकार तो बिकी हुई है अडानियों के हाथ, हमारी बात कैसे सुनेगी वो? सरकार को फुर्सत कहाँ है? अडानियों की बात सुने या रामदेव की सुने? हमारी क्यों सुनेगी वो? आने वाले जो 5 तारीख को प्रोग्राम है, उसके बाद में करनाल में प्रोग्राम है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो उसके बाद की क्या रणनीति है? किसकी? हमारी? किसानों की क्या रणनीति है? अभी तो शांतिपूर्वक ही संघर्ष करेंगे, बाद में तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जितने कि इनके पास पूरे में फोर्स हो, इतने के गांव में आदमी है, हमारे पास भी कोई दिक्कत नहीं है हमें इनसे। यानी कि किसान अपने आंदोलन की ये जो लड़ाई है इसे बरकरार आगे भी जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, आर पार की होगी, इनसे पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन के में किसान यहाँ पर मौजूद है और उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि लड़ाई जारी रहेगी। पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर हैं, लगातार संघर्ष जारी है। आगामी 5 तारीख में मुजफ्फरनगर में एक पंचायत का आयोजन, उसके बाद में करनाल में पंचायत का आयोजन है। लगातार पंचायत का आयोजन है, लेकिन किसान अपनी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारी खबरें देख रहे हैं तो हमारे पेज को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबाइए बेल आइकॉन। कैमरामैन अनुज कुमार के साथ मैं मोहम्मद आलम, यून्यूज़ रुड़की।